नमस्कार। नमस्कार। आज हम उस नाजुक मोड़ की बात कर रहे हैं जहां दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो चुका है। हाँ। देवता हार चुके हैं और माहौल में एक तनाव साफ महसूस हो रहा है। बिल्कुल। वो क्षण जहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तो देखते हैं कि इस उथल पुथल के बाद सुलह की कोशिशें कैसे हुई। हाँ, तो जिक्र आता है कि हार के बाद देवता सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अच्छा। लेकिन दिक्कत ये थी कि ब्रह्मा जी स्वयं भी दुखी थे। दक्ष जिनके कारण ये सब हुआ वो उनके पुत्र जैसे थे, तो एक तरह का पुत्र शोक कह सकते हैं। हाँ, ये समझा जा सकता है। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु का ध्यान किया और सभी देवताओं और मुनियों के साथ वो विष्णु लोक पहुंचे। उनसे मदद मांगने। जी बिल्कुल। कि भाई अब रास्ता दिखाएं। बिल्कुल। उनसे पूछा कि यज्ञ कैसे पूरा हो, दक्ष को दोबारा जीवन कैसे मिले, मतलब सब सामान्य कैसे हो। और यहाँ देखिए, विष्णु का जवाब बड़ा गहरा है। क्या कहा उन्होंने? विष्णु, जिनका मन हमेशा शिव में लगा रहता है, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा हाँ, कि देवताओं ने शिवजी को यज्ञ में उनका हिस्सा न देकर बहुत बड़ी भूल की है, उनका अपमान किया है। ओह। और फिर उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही कि अपराध का बदला अपराध से देना वो कभी मंगलकारी नहीं होता। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब रिवेंज नहीं, रेजोल्यूशन। तो फिर उपाय क्या बताया? उपाय सीधा था, शिव के पास जाओ। शिव के पास, जिन्होंने यज्ञ विध्वंस किया था। हाँ, विष्णु ने कहा कि शिव तो आशुतोष हैं। आशुतोष यानी जल्दी प्रसन्न होने वाले। हाँ। कहा कि उनके चरण पकड़कर क्षमा मांगनी चाहिए। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि शिव उस समय वो दोहरे दुख में थे। एक तो सती का वियोग था और दूसरा दक्ष के कड़वे शब्द भी उन्हें चुभे थे। हाँ, सही बात है। तो सहानुभूति और विनम्रता बहुत जरूरी थी। और सबसे बड़ी बात, विष्णु ने सिर्फ सलाह नहीं दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि वो खुद भी साथ चलेंगे। अरे वाह, विष्णु का खुद साथ चलना, इसका क्या मतलब था? मतलब क्यों जरूरी था ये? देखिए, ये एक तरह से दिखाता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर थी। हाँ। उनकी मौजूदगी, मतलब विष्णु की मौजूदगी, सुलह की कोशिशों को वजन देती। ये संदेश चाहता कि त्रिदेवों में से दो खुद समाधान चाहते हैं। एक तरह की आप कह सकती हैं डिप्लोमेटिक गारंटी। समझ गए। तो फिर ये सब कैलाश के लिए निकले होंगे। हाँ। रास्ते का भी कुछ जिक्र आता है, कैसा था रास्ता? हाँ, संक्षिप्त सा है पर दिलचस्प है। जिक्र है कि वो कुबेर की नगरी अलकापुरी से गुजरे। कुबेर की नगरी, वाह। हाँ, भव्य नगरी। फिर सौगंधिक वन को पार किया, नंदा और अलकनंदा नदियों के किनारे से होते हुए आखिर में वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे। और वहां क्या देखा? वहां वो एक विशाल वट वृक्ष के पास पहुंचे। वट वृक्ष? कोई खास पेड़? बहुत खास। बताया गया है कि वो 100 योजन ऊंचा था। 100 योजन? हाँ, योजन मतलब मीलों समझिए। और उसकी छाया 75 योजन तक फैली थी। इतनी घनी कि कहते हैं वहां तेज धूप कभी नहीं पहुंचती थी। अद्भुत। और उस पर कोई पक्षी घोंसला तक नहीं बनाता था। मतलब परम शांति का स्थान। और वही शिव का योग स्थल था। ऐसी शांत जगह। तो शिव वहां किस रूप में मिले? वो विध्वंस वाले रौद्र रूप में तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम उलट। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि शिव उस महायोगमय पेड़ के नीचे परम शांत मुद्रा में बैठे थे। शांत मुद्रा कैसी? बायां पैर दाईं जांघ पर, दाहिना हाथ बाईं घुटने पर, कलाई में रुद्राक्ष। और खास बात, तर्क मुद्रा में थे। तर्क मुद्रा वो क्या होती है? ये ज्ञान, चिंतन और उपदेश से जुड़ी एक हस्त मुद्रा है। भस्म लगाए हुए थे। और उनके साथ सनक, सनंदन जैसे महासिद्ध ऋषि थे। और उनके मित्र कुबेर भी बैठे थे। तर्क मुद्रा तो मतलब वो कोई चर्चा कर रहे थे या सिखा रहे थे कुछ? हाँ, ऐसा ही लगता है। जिक्र है कि उस समय वो नारद मुनि के किसी सवाल का जवाब दे रहे थे। उत्तम ज्ञान का उपदेश चल रहा था। बिल्कुल योगी और गुरु वाला स्वरूप। वाह, ये तो दक्ष यज्ञ वाले वीरभद्र रूप से बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल, उनका सहज स्वरूप। तो फिर जब विष्णु और ब्रह्मा वहां पहुंचे तब क्या हुआ? देखकर क्या प्रतिक्रिया हुए? जैसे ही शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को आते देखा, वो सम्मान में खड़े हो गए। शिव खुद खड़े हो गए? हाँ। और उधर विष्णु और बाकी देवताओं ने शिव को प्रणाम किया। फिर शिव ने भी ब्रह्मा और विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम किया। यह आपसी सम्मान देखने लायक है। इसके बाद फिर विष्णु आगे बढ़े और बहुत आदर के साथ उन्होंने शिव से बात शुरू की। तो यहाँ से मतलब सुलह की बातचीत शुरू होती है। हाँ, यहीं से। ये देखना वाकई में दिलचस्प है कि इतने बड़े देवताओं के बीच भी गलती, माफी और फिर संवाद की एक पूरी प्रक्रिया है। और आपसी सम्मान का कितना ध्यान रखा जा रहा है। निश्चित रूप से ये घटना यही तो बताती है कि गलती मानना और माफी मांगना कितना जरूरी है, चाहे आपका पद या शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो।
सही कहा। विष्णु का मार्गदर्शन, उनका खुद साथ चलना और फिर शिव की वो शांत प्रतिक्रिया और ये आपसी सम्मान, ये सब बहुत गहरे सबक हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर देवताओं के स्तर पर भी रिश्तों को संभालने, गलतियों को सुधारने और एक तरह से कहें तो संतुलन बनाने के लिए इतनी प्रक्रिया और इतने विवेक की जरूरत पड़ती है, हाँ, तो शायद ये सृष्टि या जिसे हम धर्म कहते हैं उसके चलने का एक जरूरी हिस्सा ही है। इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये विचार करने योग्य बिंदु है।